अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो कभी सुना नहीं है कि वो सेमीज में ना पहुंचे जी। और सेमी से ज्यादा फाइनल तक जाएंगे। तो इन दोनों ने तो वर्ल्ड कप खराब करना है। साउथ अफ्रीका को कभी कान में को कह देना वो डिसाइडर है। अब ओबियसली जिस तरह साउथ अफ्रीका का जो मोमेंटम है वो उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा और ऐसी परफॉर्मेंस जो नज़र आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये टीम के अंदर एबिलिटी है कि ये कमबैक कर सकते हैं? क्योंकि ओबियसली ये तो मैचेस तो इंडिया की कंडीशन में ही होने हैं और अब वो पहले खेल के भी देख लिया, उन्होंने चेस करके भी देख लिया। देखिए 6 टीमें और उनमें से 4 ने आगे आना है सेमीज में। उसमें अब अभी भी दो मैच हैं, तो अभी 4 मैचेस उन्होंने वो वाले खेलने हैं जो जीत सकते हैं। तो 2 मैचेस हैं, अगर वो उन्होंने और अच्छे खेल लिए तो आई थिंक दे विल बी इन। और साउथ अफ्रीका तो हमेशा से ऐसे करती है। अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो कभी सुना नहीं है कि वो सेमीज में ना पहुंचे जी। और सेमी से ज्यादा फाइनल तक जाएंगे। तो इन दोनों ने तो वर्ल्ड कप खराब करना है। साउथ अफ्रीका को कभी कान में को कह देना वो डिसाइडर है। नहीं, देखिए ऑस्ट्रेलिया में अभी तक हो क्या रहा है कि उनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो कभी वो ग्रीन को खिला रहे हैं, आज वो इंग्लिश को खिला लिया जी। तो इनकी अभी पता नहीं है कि टीम क्या है। कि वो कप्तान अगर 4 मैचेस पहले बना है तो कप्तान टीम बनाता है। तो आई थिंक थोड़ा ये गलत खेल गए। अगर इसको बनाना था तो कम से कम 6-7 महीने आप एक कैप्टन को टीम देते हैं, वो कॉम्बिनेशन देखता है, वो अपनी कोर एक टीम बनाता है। सो आई थिंक सही तरह तैयार नहीं होके आए। इससे बहुत बेहतर लग रही है साउथ अफ्रीका। हालांकि भूमा के अंडर इतने बड़े प्लेयर्स का खेलना और फिर भी उसकी बात मानना और प्लान्स के ऊपर चलना, आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 2-3 साल से, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और मैच विनर्स है उसके अंदर। नोकिया के बावजूद भी ये बॉलिंग लाइनअप उनकी तीनों फास्ट बॉलर, जेनसन बिल्कुल विद द न्यू बॉल इज वेरी इफेक्टिव। सो आई थिंक रबादा ने आज बड़ी शानदार बॉलिंग की, 3 आउट रबादा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। अब ये हुआ क्या कि नोकिया के ना एब्सेंस की वजह से रबाडा को नया बॉल करना पड़ता था, जो कि वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। जेनसन और नगीडी ये पेयर जो है लेफ्टी एंड राइटी का ज्यादा मुझे पसंद आया इन पिचेस की। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर भाई आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, सेम क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि एक वीकर लिंक जो नजर आ रहा था वो स्पिन बॉलिंग थी। जैसे रमीज भाई ने कहा कि अच्छी बॉलिंग मैक्सवेल ने कर छोड़ी, रैम्पा ने बड़े रन दिए। पहले हाफ के अंदर बड़े ज़्यादा फास्ट बॉलर ने रन कंसीड किए, बट लेटर ऑन उन्होंने स्लोअर बाउंसर हमने देखा स्टार की तरफ से, कमिंस की तरफ से अच्छा कमबैक किया और जो 30-40 रन उन्होंने रोके उसकी वजह से वो एब्सोल्युटली देवर इन द गेम। बट इवेंचुअली हमने देखा कि स्टार्ट अच्छा नहीं था, विकेट्स जल्दी गंवा देना और फिर चेज में तो वो हंट में नहीं आए। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस? देखिए 2 चीज़ें होती हैं जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं अंडर लाइट्स। अगर तो ड्यू आ जाए तो कुछ भी नहीं होता, ना स्पिन होती है ना उसमें स्विंग होता है, बॉल सीम होता है। लेकिन अगर ना हो तो ये पिच में थोड़ा सुबह से ही थोड़ा सीम था जी। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने शुरू में बॉलिंग अच्छी नहीं की जी, बहुत फुल करते गए। सीम अगर करते हार्ड लेंथ पे करते तो सीम हो रहा था, स्विंग नहीं हो रहा स्विंग नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो आपने पेस बॉलर सबसे पहले ये देखना 1-2 बॉल करके इन दी एयर, अगर तो उसमें कोई टर्बुलेंस आ रही है बॉल को तो फिर तो आप ओवर पिच करें। लेकिन अगर आप नहीं आ रही तो फिर पिच का मॉइस्चर यूज करें। वो सही तरह यूज नहीं किया। डी कॉक खेला भी बहुत अच्छा। हालांकि देखिए भूमा ने बहुत स्लो डाउन किया। एक स्टेज ऐसी थी कि 8 ओवर बचे थे और मिलर डग आउट में ही था अभी। जी 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 बिल्कुल। तो इस तरह से कभी उनको ऊपर भी भेज सकते हैं। कोई और अगर अच्छा टीम रिस्पॉन्ड करती तो 3-11 इज नॉट द डिफेंडिंग टोटल ऑन दिस पिच। बिल्कुल। लेकिन जब जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, स्पेशली नगीडी, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद जेनसन जी, जेनसन, क्योंकि वो जिस तरह से वो अपने रिस्ट से और शोल्डर से पेस प्रोड्यूस करते हैं, लगता नहीं है जब वो भाग के आ रहे होते हैं तो वो लगता नहीं कि इतनी कोई काम से वो तेज बॉलिंग कर देंगे। आई थिंक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उन्होंने पहली इनिंग से सीखा। उन्होंने आप देखिए कोई बॉल ऐसा है जो फुल करने की ज्यादा कोशिश नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने सीम को पिच से जो फायदा ले सकते थे सीम बॉलिंग कराई और
destroyed. वुडलैंड एरिया को टारगेट Woodland. अच्छा इजहार, अगर हम साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें तो अपने दोनों मैचेस उन्होंने जीत लिया, आप क्या समझते हैं उनकी कामयाबी का राज क्या है? देखिए एक तो बड़ा अटैकिंग अप्रोच है और बड़ी कंप्लीट किस्म की बैटिंग यूनिट भी उनकी है, बॉलिंग यूनिट भी है। बैट्समैन उनके क्लिक कर रहे हैं, डी कॉक क्लिक कर रहा जी। है, बहुमा इनकंसिस्टेंट है लेकिन मार्करम अच्छा खेल रहा है, सीवान डूसन खेल रहा है और मिलर वगैरह, तो लेकिन बॉलिंग भी उनकी बड़ी क्लिक कर रही है। तो इससे लेकिन आई थिंक इट्स स्टिल टू सून टू प्रेडिक्ट वो कैसे टूर्नामेंट में आगे जाएंगे। हमेशा से साउथ अफ्रीका का जो इनिशियल फेज है टूर्नामेंट का, किसी भी बड़े टूर्नामेंट का, वो उसमें अच्छा ही खेलते हैं, लेकिन जब वो बिजनेस साइड ऑफ द टूर्नामेंट में जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो थोड़ा स्टटर करते हैं। कोई एक ऐसी गेम आती है जिसमें वो कोई डिसअपॉइंटिंग सी परफॉर्मेंस देते हैं और टूर्नामेंट से निकल जाते हैं। तो जोकर का टैग जिस तरह इरफान भी बात कर रहे थे, अभी इट्स स्टिल टू सून टू से कि उसको उन्होंने ओवरकम कर लिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया जिस सिचुएशन में भी है, आई थिंक इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर देयर फैंस टू डाइजेस्ट। ये वो टीम है, ये वो मुल्क है जो अपनी स्पोर्ट्स के बारे में पैशनेट है, 5 दफ़ा वर्ल्ड कप ओडीआई का जीते हुए हैं। उनके लिए इस सिचुएशन में होना कि पहले 2 मैच इतनी बुरी तरह हार गए हैं, ये इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर देम टू टेक। लेकिन जो उनकी जिस तरह का उनका स्टार्ट है, जिस तरह का जो रन इन है टूर्नामेंट में, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। उसमें ट्रेविस हेड की इंजरी ने उनको बड़ा नुकसान दिया, एस्टन एगर की इंजरी ने उनको, ये 2 प्लेयर्स अगर होते तो जिस तरह नसीम शाह की एब्सेंस ने हमारे सारे बैलेंस को मोमेंटरीली डिस्टर्ब किया, इस तरह इन दोनों की एब्सेंस ने इन दोनों की भी टीम कॉम्बिनेशन को, बैटिंग भी और बॉलिंग को डिस्टर्ब किया। और उसके अलावा जो पहले 2 मैचेस हैं, अभी तक का जो फिक्सचर स्केड्यूल है ऑस्ट्रेलिया का शायद सबसे मुश्किल है। किसी और टीम के 2 स्ट्रॉन्ग मैचेस किसी और टीम के 2 स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ मैचेस नहीं हुए। इनका पहला मैच इंडिया के खिलाफ था, दूसरा मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। पहला मैच इनका चेन्नई में था, दूसरा मैच इनका लखनऊ में था। और ये मुश्किल ग्राउंड है, मुश्किल टीम है, तो इस तरह से अंडरस्टैंडेबल है दे स्टिल इन द टूर्नामेंट। अगर अभी भी वो रिकवर करें तो वो आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। असल में देना स्पिनर तो आपने खुद लेके आने थे, वो तो किसी की मिस्टेक नहीं थी, वो तो इन्होंने खुद करने थे।